morning, students. Today I am going to teach you causes of deficiency disease. हिंताजन्य रोगों के भोजन में कमियों के कारण। फर्स्ट, deficiency of carbohydrates. Deficiency of carbohydrates. Deficiency of carbohydrates. हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की कमियों के कारण होने वाले डिफिशियंसी डिजीज carbohydrates are very essential for our body because they give us energy. Carbohydrates produce instant energy in the absence of carbohydrates affect our body and produce some disease called deficiency disease. So lack of carbohydrates in our food, the disease are called deficiency disease. हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण डिफिशियंसी डिजीज हीनता-जन्य बीमारियां होती है। वैसी बीमारियों को डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हीनता-जन्य रोग। सो वी शुड always take carbohydrates in our food. When we tired, we should take carbohydrates rich food. जब हम लोग एनर्जीलेस ऊर्जा विहीन महसूस करते हैं तब हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। The affected from deficiency of carbohydrates person do not survive from physical and mental strain. कार्बोहाइड्रेट्स से उत्पन्न हीनता-जन्य रोग वाले व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक स्ट्रेन में होता है। तनाव, तो शारीरिक एवं मानसिक तनाव को झेल नहीं पाते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड्स कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा होने के कारण कुछ बीमारियां होती है जिससे हमारा शरीर ओबेसिटी मोटापा का शिकार हो जाता है। These causes
starts some disease like heart disease, high blood pressure, and some another disease. कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न होता है, जिससे कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि हृदय संबंधित बीमारियां, उच्च रक्तचाप एवं अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है. सो वी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड. इसलिए हम लोगों को डिफिशियंसी डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट से मिश्रित भोजन लेना चाहिए. नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स. डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले बीमारियां, अर्थात प्रोटीन से होने वाले हीनताजन्य रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले हीनताजन्य रोग. वी नो दैट प्रोटीन्स are essential for our body. In children, lack of proteins, the stunted development and degeneration in the case of old age pupil looks. बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण स्ट्यून्ड ग्रोथ अर्थात कम विकास होता है, कम वृद्धि होता है, शरीर की कम वृद्धि होती है, अर्थात उसका शरीर नाटे कद का होता है. एंड डीजनरेशन, और उनके बच्चे के शरीर प्रोटीन की कमी के कारण बच्चे का शरीर डीजनरेशन अर्थात अधः पतन होता है, जिसके कारण लोग ओल्ड एज पीपुल, जिसके कारण वह देखने में बच्चा बुजुर्ग की तरह लगता है. एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स causes some diseases like kidney stones and other disorders. प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी रोग एंड अदर डिसऑर्डर्स, और अन्य प्रकार के विकारों भी उत्पन्न होती है. सो यू नो द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड द ओवरडोज ऑफ प्रोटीन्स affected our body. So we should take the balance of proteins rich food. इसलिए हम लोगों को संतुलित मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए. इसको पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ vitamins and minerals. Deficiency of vitamins and minerals. Deficiency of vitamins and minerals.
विटामिनों एवं खनिज लवणों की कमी के कारण हीनता जन्य रोग। विटामिन्स are essential for our body development and our body purposes requirements। हमारे शरीर के उचित कार्य करने के लिए एवं शरीर के अंगों के कार्यों को पूर्ति के लिए विटामिन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बट विटामिन्स आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन आवर बॉडी। लेकिन विटामिनों का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, बिकॉज विटामिन्स आर अवेलेबल इन फूड आइटम्स। क्योंकि विटामिन भोजन की सामग्रियों में उपलब्ध रहती है, सो इसलिए वी शुड टेक विटामिन रिच फूड फॉर आवर बॉडी नीड्स। इसलिए हम लोगों को अपने शरीर की जरूरतों को पूर्ति के लिए विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी फाइटिंग फ्रॉम डिजीज, proper development, definite growth, and our body organs purposes requirements। विटामिन हमारे शरीर के अंगों के कार्यों को पूर्ति करने के लिए एवं बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। सो वी शुड टेक विटामिन रिच फूड। इसलिए हम लोगों को विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। बट इन आवर फूड लैक ऑफ विटामिन्स the causes of deficiency disease such as night blindness, eye problem, skin disease, hair problem, etc। लेकिन हमारे भोजन में कुछ विटामिनों की कमी के कारण आंख से संबंधित, बाल से संबंधित, स्किन त्वचा से संबंधित एवं अन्य चीजों से संबंधित शरीर के संबंध में बीमारियां उत्पन्न होती है। सो द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इसलिए हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। सच एज विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो नेसेसरी इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर आवर बॉडी। विटामिनों की तरह ही खनिज लवणों की भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। lack of minerals causes of some disease in our body। विटामिनों की तरह ही खनिज लवणों की कमी होने के कारण भी हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होती है। These diseases are called deficiency disease। ऐसी
खनिज लवणों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को हीनताजन्य रोग भी कहते हैं। सो वी शुड टेक मिनरल्स रिच फूड, इसलिए हम लोगों को खनिज लवण युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। सम मिनरल्स आर सच एज सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन एंड फ्लोरीन etc. These minerals are necessary in a small amount for our body. इन खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। So these diseases are called deficiency disease. Now you know deficiency disease and lack of vitamins and lack of minerals and their symptoms. symptoms में लक्षणों के बारे में, और लैक ऑफ विटामिन, कुछ विटामिनों की कमी के कारण होने वाली डिफिशियंसी डिजीज। नाउ दिस इज द टेबल। एट फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन, नेक्स्ट कॉलम में डिफिशियंसी डिजीज, सिम्टम्स, लक्षणों, सिम्टम्स, लक्षणों। विटामिन ए, विटामिन ए के लैक के कारण, कमी के कारण डिजीज होती है। उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका सिम्टम्स है पुअर विजन, पुअर विजन, पुअर विजन, देखने की क्षमता में कमी होना। सेकंड है विटामिन ए के कमी के कारण जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया का मतलब होता है शुष्काक्षिपाक, शुष्काक्षिपाक। शुष्क मतलब कम पड़ना, और आक्षी मतलब आंख, और पाक मतलब समाप्त होना, यानी आंख की देखने की क्षमता का समाप्त होना। और इसका सिम्टम्स है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। कंप्लीट ब्लाइंडनेस मतलब पूर्णतः अंधापन, पूर्ण रूप से अंधा हो जाना। इसके बाद है विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी के कारण बेरी बेरी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज का नाम है बेरी बेरी। और बेरी बेरी के डिफिशियंसी डिजीज का सिम्टम्स है मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस,
और मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियों का कमजोर होना और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति का ह्रास होना। शरीर में बल जो है वह कम हो जाता है, शक्ति ह्रास होता है। किसके कारण? विटामिन बी की डिफिशियंसी डिजीज, जिसमें बेरी डिफिशियंसी डिजीज का नाम है बेरी और बेरी डिफिशियंसी डिजीज का सिम्टम्स लक्षण है कि हमारे शरीर में जब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति की कमी होती है तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में जो डिफिशियंसी डिजीज का नाम बेरी डिजीज है और वह लैक ऑफ विटामिन बी के कारण उत्पन्न हुआ है। विटामिन बी की कमी के कारण वह डिजीज उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विटामिन सी स्कर्वी, इसका डिफिशियंसी डिजीज का नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी डिजीज में ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून होना। डू नॉट हेल वाउंड्स में घाव, शरीर में घाव वह भर नहीं पाता है स्कर्वी डिजीज में, यानी विटामिन सी के कमी के कारण। और नजर है इसका सिम्टम, विटामिन सी के सिम्टम्स एक और है रीअकरेंस ऑफ कोल्ड, अर्थात सर्दी या जुकाम का। और रीअकरेंस मीन्स होता है पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति होती है सर्दी या जुकाम। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका डिजीज के नाम है रिकेट्स। वीक बोन्स, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डी कमजोर हो जाता है। वीक बोन्स एंड डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड मीन्स विकृत। वीक बोन्स यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है, एंड डिफॉर्म्ड तथा वह विकृत मतलब बेढंगा हो जाता है, रूप उसका साइज हड्डियों का वो विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस सम विटामिन दियर डिफिशियंसी एंड दियर सिम्टम के लक्षणों के बारे में ये सब लक्षण होते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और आई नोट है, इसको क्लियर करें। अब नेक्स्ट है मिनरल्स एंड डिफिशियंसी डिजीज। मिनरल्स एंड डिफिशियंसी डिजीज, minerals deficiency disease। खनिज लवणों के कमी के कारण उत्पन्न बीमारियां। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल्स के कारण सॉफ्ट एंड वीक बोन्स
हड्डियों का मुलायम एवं कमजोर होना ये डिफिशियंसी डिजीज है। और किस मिनरल्स की कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। सो यू टेक कैल्शियम रिच फूड जस्ट लाइक मिल्क। अंडरस्टैंड? मिल्क अत्यधिक मात्रा में सेवन करिए, आवश्यकता अनुसार सेवन करें, जिसके कारण आप कैल्शियम मिले और इससे बच्चों एवं बूढ़ों के शरीर की बोन्स स्ट्रॉन्ग हो और वो सॉफ्ट मुलायम न हो, स्ट्रॉन्ग बने एंड इज दृढ़ बने। नेक्स्ट है विटामिन फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस से कमी के कारण डिफिशियंसी डिजीज होता है, यानी हीनता जन्य रोग। फास्फोरस की कमी के कारण बीमारियां जो होती है, उस बीमारियां का नाम है वीक बोन्स एंड टीथ। वीक बोन्स एंड टीथ। वीक बोन्स एंड टीथ। हड्डियां एवं दांत कमजोर पड़ना। शरीर की हड्डियां एवं दांत कमजोर पड़ जाती है, किसके कारण? फास्फोरस मिनरल्स की कमी के कारण। और एक और होता है बॉडी वीकनेस, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट है सोडियम। डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण। शरीर में जल की कमी महसूस उत्पन्न होने लगती है, किसके कारण? सोडियम की कमी के कारण। और इसका डिफिशियंसी डिजीज का नाम है डिहाइड्रेशन। इसे कहते हैं निर्जलीकरण। शरीर में जो आवश्यक डिस्टिल्ड वाटर होती है, शुद्ध जल, उस जल की कमी उत्पन्न होती है, जिससे हमारे मसल वो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ा हुआ महसूस होने लगता है। और एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस और शरीर का अत्यधिक कमजोरी महसूस उत्पन्न होना, यह भी सोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के डिफिशियंसी डिजीज का नाम है पैरालाइसिस मीन्स पक्षाघात या इसे लकवा भी कहते हैं। शरीर में कोई अंग जिसमें मार देता है ना, पैरालाइसिस, वो अंग एकदम ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, काम फंक्शन बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और वह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। सो वी टेक potassium rich food. Potassium is found in the root of onion and garlic. लहसुन और प्याज के जो उसके निचला पोर्शन होता है ना, उसके जड़ में पाया जाता है। ओनियन और गार्लिक में पाया जाता है पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए ओनियन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन मीन्स लोहा। अब एक वो लोहा टन जो मेटल होता है, वो मेटल अलग है। ये आयरन लोहा जो है, हमारे पढ़ ही चुके हैं, मिनरल है आयरन, जो सॉइल से प्लांट में प्राप्त होता है, और प्लांट से वो फूड आइटम में कलेक्शन रहता है, पोटेंशियल रहता है। उस फूड आइटम को जब हम टेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट अनुसार वह आयरन प्राप्त होता है। इसके आयरन की कमी के कारण एनीमिया मीन्स रक्ताल्पता, जिसे खून की कमी कहते हैं, एनीमिया बीमारी उत्पन्न होती है। डॉक्टर उन्हें आयरन रिच फूड टेक करने का सलाह देते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, इसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आयोडीन।
डीन। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर, घेघा रोग। ग्वाइटर मीन्स होता है घेघा रोग। ग्वाइटर होता है जिसमें एनलार्ज्ड थ्रोट, गला जो है वो बढ़ा हुआ सूजन लटक जाता है, तो वो ग्वाइटर रोग है, डिफिशियंसी डिजीज। और एक है फ्लोरीन कहते हैं इसको। फ्लोरीन एक मिनरल है, एलिमेंट भी है, तत्व में फ्लोरीन, और यह फ्लोरीन मिनरल भी है जो हमें फूड आइटम से रिसीव होता है। तो फ्लोरीन के कारण डेंटल डीके, ये जी है ग्वाइटर, ये ग्वाइटर है GOI। और फ्लोरीन के कारण डेंटल डीके, दंत क्षय, दांतों का सड़ना, डीके माने सड़ना, क्षय यानी नुकसान होना, नष्ट होना। तो फ्लोरीन की कमी के कारण हम लोगों का डेंटल, दांत वो डीके होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। सो यू नो अबाउट vitamins and minerals and their deficiency disease and their symptom. So you know about vitamins and minerals, so you learn it and follow it. Thank you very much.